भर भर के सवाल आते हैं बिम्स्टेक पर। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान क्या रखना है कि बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्रीज है। पहले तो फुल फॉर्म है, लोगों को नहीं याद रहता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में कंट्रीज कौन कौन से हैं, सामने आपके मैप में बना हुआ है। और बिम्स्टेक 1997 में स्टैब्लिश होता है। अब समझिए कौन कौन से सेक्टर्स में हम किस कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड बहुत अच्छा। तो बिम्स्टेक में सबसे पहली चीज क्या है कि जो सेक्टर्स दिए हुए हैं, इन सेक्टर्स को कौन कौन सा कंट्री हेड कर रहा है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट बांग्लादेश देख रहा है, भूटान एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज देख रहा है, इंडिया सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म और ये सब देख रहा है। तो वो एक पूरी लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आइए तो बिम्स्टेक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिम्स्टेक सार्क और आसियान के बीच का ब्रिज बन सकता है, क्योंकि सार्क पाकिस्तान के होने की वजह से लगातार खत्म पड़ा। पाकिस्तान सबसे बड़ा उसमें एक ऑब्स्टिकल बन करके आ गया था कि सार्क की फंक्शनिंग नहीं होने दे रहा था। तो बिम्स्टेक को हमने क्या क्या कर सकते हैं, एक ब्रिज के तौर पर सोच सकते हैं बिटवीन सार्क एंड आसियान। ठीक। उसके बाद 25 साल स्टेब्लिशमेंट पर समिट हुई थी, जिसमें हमने क्या किया, बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, कि क्रिमिनल मैटर्स में हम जो है वो म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस एक दूसरे को देंगे। होता है ना कई बार हमारे यहाँ का अपराधी वहां भाग गया, वहां का अपराधी हमारे यहाँ आ गया, तो उसमें हम एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बिम्स्टेक एमओयू ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को ट्रेन करेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी, कौन से हैं आपके सामने तो लिखा हुआ है ग्रुप, मतलब फोटो में, ठीक है। उसके बाद सार्क जो है वो हमने 1985 में हमने स्टैब्लिश करा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, साउथ एशिया जो शब्द आया ये सार्क के बनने के बाद इसने और करेंसी पाली। 5 प्रिंसिपल्स थे। पहला क्या था, सोवरीन इक्वलिटी, कि सभी लोग इक्वल होंगे। दूसरा क्या था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब क्या पाकिस्तान आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहा है? ठीक। तीसरा क्या था, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। और चौथा क्या था, नॉन इंटरफेरेंस एंड इंटरनल अफेयर्स। ये 5 प्रिंसिपल आपके बनाए गए थे सार्क के। उसके बाद पोटेंशियल टू कल्टिवेट अपॉन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सार्क में अगर हम देखें, अगर पाकिस्तान सुधर जाए या पाकिस्तान उस तरह से कंटेन किया जाए, तो सार्क में वो पोटेंशियल है कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को वो वापस से, मतलब इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फर्दर वो कल्टीवेट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। Issues related to consensus building, particularly with countries like Pakistan, plague the organization. Obvious सी बात है, Pakistan is a big problem creator in this. South Asia is among the least integrated regions of the world and being located at the center of Indian Ocean. समझिए साउथ एशिया की समस्या क्या है, पाकिस्तान अलग भाग रहा है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तो नेपाल, बांग्लादेश के इश्यूज कुछ ना कुछ चलते हैं, आसियान में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते हैं। तो साउथ एशिया को इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। अगर आपको इंडिया से अफगानिस्तान ट्रेड करना हो तो सोचो कितने जाम, इंडिया से सेंट्रल एशिया ट्रेड करना हो कितने जाम है, कनेक्टिविटी नहीं है बीच में, इसलिए लीस्ट ट्रेड कनेक्टिविटी नहीं है। आपको चाबहार बनाना पड़ गया, आप समझ रहे हो, सेंट्रल एशिया जाने के लिए। कोई और कंट्री होता तो सीधे सीधे आप डायरेक्टली जा सकते थे, आपको चाबहार ईरान में बनाना पड़ा कि आप सेंट्रल एशिया का एक्सेस कर सकते, ठीक, एंड अफगानिस्तान का एक्सेस कर सको। वे फॉरवर्ड, Delhi must devote itself to bilateral, sub-regional and trans-regional cooperation with our neighbors, all of whom except Pakistan want India to do more. ठीक। अगर आपको लगता है कि भाई शार्क में जो है वो पाकिस्तान साथ थे, आप इस्टेब्लिश मैकेनिज्म उसको बाहर निकाला जाए या बिम्स्टेक को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, समाओ अफगानिस्तान को ले लिया जाए, when it gets